नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम बिहार पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा के शब्दों को। आज हम उसी की बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखा देती हूँ जून और मुनिया कविता का, ताकि आपकी जो बुक एक्सरसाइज है आपको बहुत अच्छे से करने को आएगी। चलिए चलते हैं। हाँ, जून का महीना था, लू थी और पसीना था, सूरज चमके चम चम चम, बहुत नाक में करता दम, रुई से बुढ़िया माँ के बाल, मलमल से सिर माला माल, खूब कहानी कहती है, संग मुनिया के रहती है, जूते संग क्यों रहे जुराब, क्यों अच्छा है फूल गुलाब, कछुए की धीमी क्यों चाल, मुनिया पूछे बहुत सवाल, नल से पानी खींचे मुनिया, फुलवारी को सींचे मुनिया, अम्मा बोली करे गुड़ाई, मुनिया झट खुरपा ले आई। अच्छा था ना एनिमेशन। चलिए अब इसकी बुक एक्सरसाइज को करते हैं। बुक एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहला हमारा प्रश्न देखा था। अगर आपने इस कविता को ध्यान से सुना होगा ना, तो इन अभ्यास प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह कर पाओगे। चलो देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है हमें। सबसे पहले हमें ये बताना है कि कौन सा महीना था, ये बताना है आपको। तो कविता में आपने क्या देखा, सबसे पहले लाइन थी ना कि जून का महीना था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जून। कछुए की चाल कैसी है, इस कविता में क्या बताया है कि कछुए की चाल कैसी है। कछुए की चाल धीमी है, तो आप लिख दोगे धीमी। मुनिया क्या लेकर आई, आपको ये बताना है कि मुनिया क्या लेकर आई है। मुनिया खुरपा लेकर आई है। क्या लेके आई है, खुरपा। देखो इस कविता की लास्ट लाइन बता रखी है कि मुनिया झट खुरपा ले आई, है ना। आगे बढ़ते हैं, कविता की पंक्तियां पूरी करनी हमें। डैश बुढ़िया माँ के बाल, बुढ़िया माँ के बाल कैसे हैं, रुई से, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल, जैसे रुई सफेद सफेद होती है और एकदम नरम नरम होती है ना, उसी तरह बुढ़िया माँ के बाल भी एकदम रुई जैसे हैं। मलमल से फिर डैश, मलमल से फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माला माल। कछुए की डैश क्यों चाल, कछुए की क्या होती है चाल, धीमी होती है। मुनिया डैश सवाल, मुनिया क्या करती है, बहुत सारे सवाल पूछती है, पूछे बहुत सवाल। तो पंक्तियों को पूरा करके हम वापस इन पंक्तियों को बोलेंगे। रुई से बुढ़िया माँ के बाल, मलमल से सिर माला माल, कछुए की डैश यानी कि धीमी क्यों चाल, मुनिया पूछे बहुत सवाल। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2। आगे हम करते हैं प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 में चित्र का नाम बोलो और लिखो। यहाँ पे हमें चित्र दे रखे हैं, उसमें हमें एक एक वर्ण छोड़ रखा है और हमें इस शब्द को पूरा करना है। सबसे पहले किसका चित्र दे रखा है, ये है कबूतर का चित्र। तो आपने बू लिख करके इसको पूरा कर दिया, कबूतर। उसके बाद चित्र दे रखा है यहाँ पे उल्लू का, आपने यहाँ पे छोटा ऊ लिखा और उल्लू शब्द पूरा कर दिया। उसी तरह आगे देखो, ये शब्द दे रखा है यहाँ पे सूझबूझ, तो आप सू लिखते हुए शब्द को पूरा करेंगे, सूझबूझ। अगला दे रखा है कि ये देखो आंख की क्या दे रखी है, पुतली, तो आप इसको पू लिखकर शब्द पूरा करोगे, पुतली। उसी तरह आगे दे रखा है यहाँ पे ये कौन है, पुजारी, तो जा लिखते हुए आपने इस शब्द को पूरा कर दिया। उसी तरह आगे देखो यहाँ पे चित्र दे रखा है सुनार का, तो आपने ना लिखते हुए सुनार शब्द को पूरा कर दिया। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3। आगे चलते हैं हम प्रश्न 4 की ओर, जो कि है पेज नंबर 48 पे। पेज नंबर 48 पे दे रखा है हमारा प्रश्न 4, चित्र पहचान कर उनका नाम लिखना है। आपको पूरा शब्द जो है स्वयं लिखना है। देखो सबसे पहला चित्र यहाँ दे रखा है सुराही का, तो आप शब्द लिखते, इस चित्र को देखते हुए शब्द लिखोगे सुराही। अगला चित्र यहाँ दे रखा है अंगूर का, तो आप यहाँ पे शब्द लिखोगे अंगूर। और अगला चित्र है यहाँ पे मुर्गा, तो यहाँ शब्द आप लिखोगे मुर्गा। उसके बाद में अगला चित्र है यहाँ पे ऊंट बिलाव, तो आप ऊंट बिलाव का शब्द लिखते हुए इसको पूरा कर दोगे चित्र को। उसी तरह अगला चित्र देखो यहाँ पे दे रखा है जूता, तो जूता को किससे यहाँ पे शब्द पूरा करोगे, यहाँ पे जूता का चित्र देखते हुए लिखोगे जूता शब्द। उसी तरह अगला है यहाँ पे चित्र रुपया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे रुपया। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर, जिसमें आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उसका एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें से आपको शब्द छांटने हैं।
जो भी शब्द छोटे ऊ की मात्रा के हैं उसको आप यहाँ लिख दोगे, और जो बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हैं उसको आप बड़े ऊ की मात्रा की नीचे लिख दोगे। तो छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हमें यहाँ पे मिलते हैं कुम्हार, गुड़िया, मधुर, लुहार, कुर्ती, जुराब और मुनिया। उसी तरह बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हम देखेंगे शहतूत, तरबूज, फूलदान, आड़ू, दूध, मूली, धूप। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 5। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 6 की ओर, जिसमें चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। यहाँ पे चित्र देखे हैं, मैचअप है ये, इनको आपको उनके नामों से मिलाते जाना है। देखो सबसे पहला चित्र यहाँ पे दे रखा है धनुष का, तो हम उसको उसके धनुष शब्द से मिला देंगे। उसके बाद देखो दे रखा है कछुआ, तो कछुआ को उसके चित्र से मिलान करेंगे, ये रहा कछुआ। उसके बाद आलू, आलू को उसके चित्र से मिलान किया। उसके बाद शब्द दे रखा है ऊंट, ऊंट को हमने ऊंट के चित्र से मिलान कर दिया। उसके बाद चित्र दे रखा है यहाँ पे बगुला, तो बगुला को हमने उसके चित्र से मिलान कर दिया है। उसके बाद शब्द है झूला, तो झूला को हमने उसके चित्र से मिलान कर दिया। उसके बाद शब्द दे रखा है बटुआ, तो बटुए का चित्र कहाँ है, ये रहा, इसको हमने इसके चित्र से मिलान कर दिया। फिर उसके बाद अगला शब्द है यहाँ पे पूरी, तो पूरी कहाँ है, ये रे, उसको हमने इससे मिलान कर दिया। उसके बाद शब्द दे रखा है ऊन, ऊन का चित्र कहाँ है, ऊपर, सबसे ऊपर, हमने उसको ऊन के चित्र से मिलान कर दिया। उसके बाद दे रखा है शब्द यहाँ पे मुकुट, तो हमने मुकुट को मिलान किया है, ये रहा उसका चित्र, उससे हमने उसको मिलान कर दिया। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 6। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 में हमें दे रखा है छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा सही स्थान पर हमको लगानी है। जहाँ पे भी ये शब्द दे रखे हैं उनसे हमें, उन पर हमें जिस वर्ण पर ये छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है उसको हम सही स्थान पर लगा देंगे। जैसे यहाँ दे रखा है शब्द कछुआ, तो छ पर कौन सी मात्रा है कि छ के पैर में, छोटे ऊ की, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कछुआ मात्रा। उसी तरह आगे दे रखा था जराब, तो हमने ज पर लगाया छोटे ऊ की मात्रा, बन गया जुराब। उसी तरह शब्द दे रखा है कुटिया, क पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी है। और इसी तरह अगला शब्द दे रखा है यहाँ पे बगुला, ग पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। उसी तरह अगला शब्द दे रखा है यहाँ पे कुल, क पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाते हुए इसे पूरा किया है। उसके बाद शब्द दे रखा है बुढ़िया, ब पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है और बन गया है बुढ़िया। उसी तरह अगला शब्द है यहाँ पे सुराही, स पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, बन गया है सुराही। उसी तरह अगला शब्द है यहाँ पे सुंदर, स पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाते हुए इसको पूरा किया है सुंदर। ये हो गए बच्चों हमारे छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द, जिनको हमने सही स्थान पर लगाकर शब्दों को पूरा किया था। आगे हमें दे रखा है प्रश्न 8, जिसमें पढ़ो और अंतर समझो, ये बता रखा है हमें। जैसे हमने छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी तो उसका शब्द का बोलने का तरीका भी बदल जाएगा और उसका अर्थ भी बदल जाएगा। यहाँ पे देखो दे रखा है जैसे सख, सख, हमें सख पर छोटे ऊ और बड़े ऊ दोनों की मात्रा लगानी है। सुख और सूख, ठीक है। सुख का मतलब होता है आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें अच्छा लगता है ना, और सूख का मतलब सूखना होता है, जैसे कि सूरज की धूप में कपड़ों का सूखना, है ना। उसी तरह आगे दे रखा है सर, सर पे हमें छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, सुर और सूर, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, आगे हमें शब्द दे रखा है यहाँ पे चक, चक पर हम छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, चुप और चूक। इसी तरह लटना पे लगानी है हमें लुटना और लूटना, ठीक है। उसी तरह कल पे कुल और कूल, ठीक है। इसी तरीके से हमने छोटा और बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों को लगाया है। आगे हमें बता रखा है कि र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगाऊं। ये देखो हम अब तक क्या करते हैं, जितने भी वर्ण हमें मिले हैं हम उसके पैरों में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को लगा देते हैं, लेकिन र एक ऐसा वर्ण है जिसके पैरों में ये छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगती। कहाँ लगती है, उसके पास में, या यूं कहें कि उसके पेट पे लग जाती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा को हम यहाँ नहीं लगाते, पैरों में नहीं लगाते, उसके पास में लगा देते हैं। जब हमें छोटा ऊ की मात्रा लगानी है तो ये जो कर्व है वो गोल घूम जाएगा, अंदर से नहीं घूमेगा ना। जैसे हमने गुरु लिखा, रुपया लिखा, रुकना लिखा, रुई लिखा, रुचि लिखा,
इसमें क्या है, ये जो छोटा ऊ की मात्रा है उसको हमने सिर्फ घुमा दिया, अंदर से इसका कर्व नहीं बनाया है। और जैसे ही हम बड़ा ऐसे कर्व बना देंगे र के पीछे, तो ये बन जाएगा रू, बड़ा रू, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। जैसे कि यहाँ शुरू, रूठना, रूखा, अमरूद। तो ये जो कर्व घुमा हुआ है ना, वो हमको ये दर्शा रहा है कि र पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि र के पैर में कभी भी छोटा और बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगती है, बल्कि उसके पेट पर या कि उसके पास लग जाती है। और जब हमें छोटा ऊ की मात्रा लगानी है तो बिना कर्व के लिखी जाएगी, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो कर्व घुमाते हुए लिखी जाएगी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 8। अब प्रश्न 9 है, चित्र पूरा करो और रंग भरो। यहाँ हमें बिंदुओं का मिलान करते हुए ऊँट का चित्र बनाना है और उसमें आप सुंदर सुंदर रंग भरकर इसको सजाओगे। ये हो गया बच्चों हमारा छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की बुक एक्सरसाइज। आगे मैं आपको जितनी मात्राएं मैंने अब तक करवाई है आपको, अ से अनार से लेके बड़ा ऊ तक की मात्रा को, उसको हम उसके कॉपी पार्ट को करेंगे और आगे की मात्राओं को हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, कल की कक्षा में मैं आपको इसी के कॉपी पार्ट को करवाऊंगी। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन आप सबसे मुझे कहना है कि आपको इस बुक एक्सरसाइज को ओनली आपकी बुक में ही करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।